क्या किया है कि हमने कल आपको बताया था, ये थी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ये रिएक्टेंट और थ्रेशोल्ड एनर्जी में डिफरेंस होता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। तो प्रोडक्ट और थ्रेशोल्ड एनर्जी में डिफरेंस होता है, दैट इज योर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है जी। अगर आपने डेल्टा एच रिएक्शन निकालना हो, मतलब किसी रिएक्शन में कितनी हीट निकलेगी, ठीक है जी, वो क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। यहाँ पे डेल्टा एच प्रोडक्ट, डेल्टा माइनस डेल्टा एच रिएक्शन। नॉट नॉट लिखा था स्टैंडर्ड स्टेट में, ज़्यादा स्टैंडर्ड स्टेट में बात होती है इसलिए नॉट नॉट लिखा था, डेल्टा एच भी लिखा था। डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच हीट कंटेंट ऑफ, डेल्टा एच रेफर्स टू हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। दोनों में से जो डिफरेंस होगा वो हीट क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है जी। अगर माइनस में आई तो बाहर निकली, अगर ये आंसर माइनस में आया तो बाहर बाहर निकलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर प्लस में आया इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट की एनर्जी, ये वाला डायग्राम दिख जाएगा। आपको पूछ लेंगे कौन सा डायग्राम रेफर्स टू एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से ज़्यादा है तो कौन सी रिएक्शन है जी, एंडोथर्मिक। समझ लग गई, ग्राफ समझ करके एंजॉय कर, समझ लगी, एंजॉय इट। ठीक है। अब देखो, कल मैंने ये भी बोला था डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या हो सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ऐसा ये जो बोलते हैं, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ऐसा क्यों बोला, यहां से लेके यहां तक तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी किसकी है, इतनी ज्यादा एनर्जी किसकी है, बैकवर्ड रिएक्शन की। और यहां से लेके यहां तक एनर्जी किसकी है, फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब ये रिएक्टेंट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, यानी कि ये आपस में माइनस कर दो, बचा क्या, यही बचा, इतनी चीज ही बच गई। ठीक है जी, दिस इज क्लियर है जी, डेल्टा एच ही बच गया। क्लियर। अब देखो, नेक्स्ट थिंग मैंने तुमको क्या बोला था, एक चीज देखना, दो दो डॉट दो लाइन, दो तरह के ग्राफ बने हुए हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, एक सॉलिड लाइन वाला, एक डैश लाइन वाला, बना ना। ठीक है जी। ये है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में Cp एंड दिस इज Ca, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे Cp का Ca का मतलब ये, मैं पूरा लिख रहा, सिंपल सी बात लिख देता हूँ। अब देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कितने से कम होगी, इतने से कम हो गई, और बैकवर्ड की रिएक्शन की एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी भी सेम अमाउंट से कम होगी। यानी कि कैटलिस्ट क्या करता है, इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन बाय सेम अमाउंट, यही कर रहा है। ये ग्राफ अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये इतनी एनर्जी थी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इसमें से इसकी कितनी डिक्रीज होगी, यहाँ से यहाँ तक आ गई वैल्यू। बैकवर्ड रिएक्शन की यहाँ से कहाँ से आ गई, यहाँ से लेके अब ये इतनी नहीं, इतनी रह गई, इसकी डिक्रीज कितने से होगी, इतनी सी। दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी किससे डिक्रीज हुई, बाय सेम अमाउंट। ठीक है जी। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीजेस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड BWD रिएक्शन बाय सेम अमाउंट। क्यों रेट सेम सेम तरीके से इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी सेम अमाउंट से डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी होती है जो कि आपको बाहर से सप्लाई करनी पड़े, अगर बाहर से सप्लाई एनर्जी कम करनी पड़े, इसका मतलब रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई है, समझ लगी। अब अगला पॉइंट ये देखो, ये पॉइंट आपने नोट करना, जो मर्जी बकवास लिखियो, मैं इसका उसका उच्च कोटि का तर्क यही निकलता है कि कैटलिस्ट ये काम करता है। और क्या बोलता है, सेकंड पॉइंट लिखा होगा, कैटलिस्ट क्या होता है, होता क्या कैटलिस्ट, सब्सटेंस which increases rate of reaction or and participates in reaction पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, बट डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। कैटलिस्ट के ऊपर केमिकल कोई चेंज नहीं होता,
केमिकली उसके साथ उसके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन कैटलिस्ट की चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये है, ठीक है जी, वो प्रोडक्ट के साथ केमिकल रिएक्शन कर सकता है, रिएक्टेंट के साथ जुड़ सकता है, बट उसके अंदर केमिकली कोई भी चेंज, मतलब अगर H2SO4 डाला है एज ए कैटलिस्ट तो एंड में भी रिएक्शन में क्या बनेगा, H2SO4 बचा होगा, पार्टिसिपेट जरूर करेगा रिएक्शन में, H पॉजिटिव देगा कुछ रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, बेस क्या करेगा, उखाड़ लेगा, बेस प्रोटोन उखाड़ता है, ठीक है जी। तो ये चीजें होती है, ये सब वो प्रोसेस करेगा, बट एंड में फिर से क्या आएगा, तुम्हारा मीडियम में क्या रहेगा, बेसिक ही रहेगा। अगर बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन है, एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर आपने वो पढ़ा हुआ है N2+3H2 गिव्स 2 अमोनिया, उसमें आयरन कैटलिस्ट होता है, अमोनिया बनती है, हेबर्स प्रोसेस 10th में भी करा होगा, तो आयरन एज सच ही मिल जाएगा आपको, खराब नहीं होगा। केमिकली उसमें कोई आयरन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि केमिकली उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है जी। हाउ एवर इट मे अंडरगो फिजिकल चेंज, कैटलिस्ट के अंदर फिजिकल चेंज आ सकता है, मतलब गोरा चिट्टा कैटलिस्ट डाला हुआ में काला निकल सकता है बीच में से, ऐसे ही होता है, ठीक है। इज इट ओके, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आ गया, केमिकली जो चीज डाली थी वो वैसी की वैसी, बस रंग क्या हो गया, काला हो गया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ वेरी नाइस मैनर कि कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, अभी तक हमने किया था केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस में, केमिकल इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस में, प्रोसेस में मतलब या आपका प्रोसेस क्या हो जाए, फिजिकल हो जाए, या आपका प्रोसेस क्या हो जाए, केमिकल, ठीक है जी। अब केमिकल रिएक्शन भी दो तरह के मीडियम हो सकता है, वन इज केमिकल रिएक्शन इज होमोजीनियस रिएक्शन एंड अदर इज हेट्रोजीनियस रिएक्शन। क्या हुआ, इधर ही होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस रिएक्शन, बात क्लियर हो गई। अब देखो, व्हेन विल वी कॉल a reaction homogeneous, when all reactants and products are in same phase, सेम फेज, फेज मतलब यानी कि अगर सारे के सारे मतलब A+B गिव्स C+D, ठीक है जी। अगर A गैस है, B भी गैस है, C भी गैस है और D भी गैस है, तो ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई है, अगर ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये कौन सी होगी, अगर सारे सॉलिड है, बात क्लियर हो गई। सो यू गॉट दिस। तो आगे थोड़ी राइटिंग साफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये साफ होती है, दिख जाता है वो। चल, हाँ नहीं ना, मेरे को इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फायदा कोई ना हो, क्या फायदा, ठीक है जी। इफ any of reactant or product in different phase, एक भी अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में हो गया तो वो कौन सी रिएक्शन हो गई है, वो कौन सी रिएक्शन हो गई है जी, हेट्रो, यहीं पे इकट्ठा एक लाइन लिख देते हैं, हेट्रो हेट्रो, यानी कि A+B गिव्स C+D, अगर ये गैस है, ये गैस है, ये सॉलिड हो गया, ये गैस हो गया, एक भी अगर रिएक्टेंट किसी डिफरेंट फेज में आ जाए,
अगर मान लो 3 डिफरेंट फेस में हो, एक सेम फेस में हो तब भी क्या हो, 2 सेम फेस में हो 2 डिफरेंट फेस में हो तब भी क्या हो। अगर एक भी डिफरेंट हो जाए ना तो मतलब क्या है जी, हेट्रोजीनियस हो गया। ठीक है जी, ये बोलने की बात है। यानी कि अगर हमने बोला, अगर इसको बोला इफ ऑल रिएक्टेड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम फेज, सिंपल लैंग्वेज में इफ ऑल रिएक्टेड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम फेज एंड द रिएक्शन इज हेट्रोजीनियस। और जो हेट्रोजीनियस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा वो कौन सा होगा, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जो होमोजीनियस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आएगा वो कौन सा होगा। बात क्लियर हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ, हेट्रोजीनियस रिएक्शंस। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, कैल्शियम ऑक्साइड बना, बस कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये सॉलिड सॉलिड, ये क्या है, हेट्रोजीनियस होगा होमोजीनियस। ये लो, मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करा, दिख रहा है, इसको करा, ये दो सॉलिड, ये सॉलिड, ये लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, ये गैस। ठीक है, ये नहीं कि एक ही फेस, एक ही तरह, मतलब किसी भी फेस में कोई भी चीज हो सकती है। देख गया ये, सो दिस आर ऑल हेट्रोजीनियस रिएक्शन। नीचे कौन सी रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, गैस गैस गैस, होमोजीनियस। लिक्विड 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 लिक्विड, बात क्लियर हो गई। ओके, अब हम इनके बारे में कैसे लिखेंगे, क्या लिखते हैं। अब आपको के मैंने करवाया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का फॉर्मूला करवाया था मैंने आपको। अब यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट बात नोट करें जिसके आपको ये सारा हो जाएगा, टेंशन लेनी है, बकवास हमारी इसको हम कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इतना सवाल नहीं होता। ठीक है, अगर एक आध सवाल छूट गया वह थोड़ी थ्योरेटिकल सा, वैसे ऐसे जो ये बकवास हमारी इससे सवाल नहीं होना तुम्हारा। ठीक है जी, मैं बोलता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन, क्वेश्चन को अप्रोच कैसे रखनी है। दो तरह के आप के पढ़ते हो, वन इज योर के सी एंड अदर इज योर के पी। के सी जहां पे आप कंसंट्रेशन में लिखो, के पी आप क्या लिखोगे, प्रेशर। प्रेशर किस चीज का इजीली मेयर कर सकते हैं, तो गैसेस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन सा लिखा जाता है, के पी। जनरली ये नहीं बोला कि गैस की कंसंट्रेशन दी हो तो आप के पी लिखने बैठ जाओ, पहले क्या लिखोगे, के सी। इज इट ओके, क्लियर है भाई साहब, समझ लगी। दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपने आपने पढ़ने हैं, के पी के सी, इसके अलावा और भी होते हैं, के एन, के गामा, के ए। ठीक है जी, वो बहुत तो और भी होते हैं, अपने को पहले तो ये लिखने आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मान लो वो कैसे है, अगर आपका प्रॉब्लम ये है कि नहीं, ये स्पेस नहीं ठीक है, ये इजी नहीं है। और बाहर एक चिट्टा टेबल और पे आ रहा और के ले आए, आई शुड फील कंफर्टेबल ना व्हाइल राइटिंग। मेरा हाथ दुखने लग जाता है। अब देखो कैसे सेटिंग बैठ गई। हाँ जी, तो आपको हेट्रोजीनियस रिएक्शन का, और पहले मैं बात करूंगा होमोजीनियस रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कैसे लिखना है, फॉर एग्जांपल आपका ए मोल्स ऑफ ए गिव्स ए मोल्स ऑफ ए प्लस बी मोल्स ऑफ बी। जनरली मैं दो रिएक्टर इसलिए लिख रहा हूँ, मैक्सिमम रिएक्शन में दो होती है, वो भी सीधा एक ही हो। वैसे एक्सप्लेन करने को जितने ज़्यादा ले सकता हूँ उतने ज़्यादा से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मान लो ये मेरे पास सारे, मान लो कुछ था जो भी सॉलिड था, सॉल्यूशन था, कुछ भी था, ठीक है, लिक्विड था, तो इसका मैं कंसंट्रेशन टर्म्स में लिखूंगा, तो के सी लिखूंगा। तो क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू पावर देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये निकाला था हमने कल। ओके, दिस इज के सी। अब आपको पता है, अगर
मैंने इसको केसी को केपी में लिखना हो, अगर मान लो गैसेस हो, क्या हो, ये मान लो लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, सोल्यूशन सोल्यूशन थे आपस में ऐड करे, ठीक है, लिख दिया है पहले, ठीक है, तो बस रही। अगर ये सब क्या हो, गैसेस हो, अब ये सारे क्या हो, गैसेस हो, गैस 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 गैस। अब गैस की क्या चीज मेजर करनी है, प्रेशर, इजीली क्या गैस का मेजर कर सकते हो, प्रेशर, तो वहां पे आप केपी लिख देते हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, समझ लगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर, ठीक है जी, बात फिनिश वाली समझ लगी है, क्योंकि गैस का हम क्या मेजर कर सकते हैं इजीली, बुलाया किसी ने, यहाँ पे आर में लिखते हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ, वो ऑन कर दे स्विच लैपटॉप का, हो गई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर ए, उतला सब तो उतला, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी, समझ लगी कि नहीं, समझ लगी कि नहीं, समझ लगी, अब सी की जगह क्या लिखना है, पार्शियल प्रेशर लिखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये पता लगी है। अब दूसरी चीज क्या देखते हैं, लिख लोगे ना, तो लिखना आना चाहिए अपने को। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपने क्या रखना है कि चाहे ये जो फॉर्मूला आपने लिखे है ना दो, ये जो कंसंट्रेशन लिखी है, concentrations here are concentrations at equilibrium, स्टार्टिंग वाली कंसंट्रेशन नहीं फिल करनी है, यहाँ पे कौन सी फिल करनी है, ठीक है, ठीक है, आपको स्टार्टिंग में कुछ दिया हो, बोले कि क्वेश्चन ऐसे स्टार्टिंग में इतनी इक्विलिब्रियम इतनी इतनी परसेंट रिएक्शन हो गई, बोले इतना हो गया, इतना जितनी परसेंट होगी रिएक्शन मतलब उतना ये कन्वर्ट हुआ होगा, उतना ये भी कन्वर्ट होगा अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख लेंगे अभी, ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे आपने ये बात याद रखनी, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बननी है वो कौन सी बननी है, सिमिलरली यहाँ पे जो प्रेशर बनने हैं, पार्शियल प्रेशर बनने हैं, वो कौन से बनने हैं, स्टार्टिंग वाले, ये एक मिस्टेक कर देता है न्यूमेरिकल करते, ओके जी, अब आगे बात करते हैं, ठीक है, सॉरी, रिलेशन between Kp and, अब Kc क्या होता है, ठीक है, ये होता है, अब ये देखो कंसंट्रेशन ये, कंसंट्रेशन ये, कंसंट्रेशन ये, ठीक, अब आपको तुमको पता है Kp ये होता है, ठीक है, ये होता है, आगे देखो
हमने क्या किया, आइडियल, अगर मान लो गैसेस क्या है आइडियल, तो द गैसेस आर, आपको पता है अगर पार्शियल प्रेशर का ए का होगा V इंटू इजिकल टू ये होगा P इक्वल टू, अकेले ए के लिए लिख रहे हैं, ठीक है जी। अब ये देखो पी ए क्या हो गया जी, एन ए आर पी, इसको मैं वी लिख दूं, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी कि नहीं लगी। अब नंबर ऑफ मोल्स, ये वॉल्यूम अगर लीटर में हुआ, ये वॉल्यूम इज इन लीटर्स, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, ये क्या होता है, मोल्स पर लीटर, ये क्या होती है, क्या होती है, कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, क्या होती है, मोलैरिटी, करा है कि नहीं करा ये, है ना। ये एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, इसके ए के बता वॉल्यूम इन लीटर्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन सी, यानी कि इसकी जगह मैं इसको वैसे भी लिख सकता पी ए इक्वल टू सी ए, क्योंकि कंसंट्रेशन होगी ना ऐसे करके, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ, इज इट ओके, ठीक है भाई साहब। आपको लगा पी ए कैसे आ गया सी ए आर टी मतलब, और अगर मैंने इसको लिखना हो ना ऐसे भी सी ए आर टी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ ए मतलब, इसका मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ, अगर मेरे को पता है मैं मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करनी हो तो मैं इसको सीधे लिख देता, दिस इज नथिंग बट कंसंट्रेशन इन मोल्स पर, ठीक है ना। ये सी ए जो लिखा है मैं ये भी लिख सकता सीधा ही, है क्या नहीं है कि नहीं है ना। ऐसे पीबी के लिए भी लिख सकता हूँ, पीसी के लिए भी लिख सकता हूँ, और पीडी के लिए भी सेम लिख सकता हूँ, तो फर्क पड़ेगा। नाउ कम्स दिस पॉइंट, यानी कि इनकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब इसको मिटाते जाते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी क्लैरिटी हमारे पास क्या होने बननी शुरू हो जाए कि हमने कहाँ पे वैल्यू फिल करनी, ठीक है जी। समझ लगी कि नहीं लगी, दिस इज द इक्वेशन, ये पीए के लिए लिखी थी इक्वेशन, ये पार्शियल प्रेशर लिखा था, इसका लिखा था पार्शियल, पार्शियल प्रेशर ए बी, ऐसे उसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू अपन निकाल ली है, इसकी वैल्यू अभी भी निकाल ली है, इसकी वैल्यू हमने अभी भी निकाल ली है, ठीक है, निकाल ली है ना, अभी निकाली कि नहीं निकाली, अभी जो निकाला है पी ए इक्वल टू सी ए, ऐसे पीबी के लिए भी जैसे लिख देंगे, पीबी की जगह ये लिख देंगे सी बी आर टी, पीसी के लिए लिख देंगे, उसके लिए भी, ठीक है जी, बढ़ते हैं वैल्यू पर। अब ये देखो ऊपर होता है डी होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू पावर सी, वो सी तो रहना ही नहीं, ये चेंज हुआ, पी पीसी की जगह लिख रहा ना, अब यहाँ पे आर टी लिख दिया, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से, P इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C आर टी रेज़ टू पावर C, इस पूरे के ऊपर C है ना, मैंने आर टी बाहर लिख दिया, कंसंट्रेशन ऑफ D आर टी रेज़ टू पावर स्मॉल d, concentration of A R T raised to power A, concentration of B R T raised to power, is it okay?
पी क्या बन गया, अब देखो इसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, सेपरेट कर दूँ, आरटी वाली टर्म्स अलग कर दूँ, कंसंट्रेशन वाली टर्म्स अलग कर दूँ। कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज टू पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी रेज टू पावर डी। अब ऊपर क्या आ गया, आर टी, अगर बेसिस आर सेम पावर क्या हो जाती है, ऐड। शाबाश, दिमाग लगा था तेरा। सी प्लस गल वही रहती बेसिक, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਲੱਸ 1 ਮੈਡੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, यही होगा कि नहीं। ऊपर पर लिख सकता हूँ आर टी की पावर सी प्लस डी, और नीचे क्या लिख सकता हूँ ऐसे ही, कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बी, आर टी की पावर ए प्लस स्मॉल बी। ठीक है, ये अब देखो ध्यान से, ये इतना पार्ट जो था तुम्हारा, दिस इज नथिंग, इसको मैं अलग कलर ले लूँ, अब ये चीज केसी नहीं, ये चीज केसी नहीं थी, तो यहाँ पे हम लेन, अब ये लिख नहीं सकते, हम ये लेन बोले लेते के पी इक्वल टू, ये हो गया के सी, इसकी जगह मैंने के सी फिल कर दिया, ये पूरी की जगह के सी लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, ये चीज तो मैं खा ही गया हूँ, यहाँ पे क्या मिसिंग है बहन जी, क्या गलती हुई, टी लिखा नहीं गया। ठीक है, अब बेसिस आर सेम, अगर डिवाइड हो और तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, एंड में साथ में क्या लिख सकते हैं, आर टी, आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस, यही होगा। अगर डिवाइड हो रहा हो, बेस सेम होती तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट। ठीक है जी, और दिस इज नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इज इट ओके। और ये क्या हो जाता है, डेल्टा एन लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं हम, एन। तो इक्वेशन क्या बन गई, के पी के सी आर टी की पावर डेल्टा, ये रिलेशन है के पी और ओके जी। ओके, हो सकता है आपको बोले कि तो डेल्टा एन हियर इज, एक बात आपने नोट करनी है भाई साहब, इतनी बकवास करने की हमें को जरूरत थी जितनी बुक में करी, बुक वाइज चैप्टर करोगे बहुत बड़ा है। ठीक है, थ्योरी थ्योरी जो थ्योरी में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने तुमको बता दी। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है जी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आपने सारे के सारे मोल नहीं देखने, जब डेल्टा एन की वैल्यू निकालनी है आपने क्या देख रहा है, दोनों साइड पे गैस के मोल्स देखने हैं, उनका डिफरेंस देखना है। समझ लगी है, न्यूमेरिकल ता नहीं होता, क्योंकि सारा माइनस करके आए हैं, या डेल्टा नहीं, ਉਹਦੇ मोल माइनस ਉਹਦੇ मोल। ठीक है जी, but actually it was only gaseous product and तो पीवी का एनआरटी लगाइए, गैस को तो आइडियल गैस इक्वेशन है, तो गैस के लगे सॉलिड थोड़ी लगी जाएगी। इज इट ओके। चलो आगे देखते हैं, अब जरा थोड़ा सा मूव करते हैं, लेट्स गो। ओके 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 ओके, कुछ और बचता है तो देखते हैं, सवालों पे एक बार ही जाएंगे। ठीक है,
यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताना तुमको, या जो मर्जी बकवास हमारी मारो बोली, हमको इसकी जरूरत ही नहीं, बुक की जरूरत ही नहीं चैप्टर के लिए, ठीक है जी। जो मैं बोल रहा हूँ वो देख आप नोट कर दीजिए, उतनी बातें आपने नोट कर दी, ठीक है जी। मैं देखना पॉइंट्स थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले वो। अब हम करने लगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और आपको दो क्वेश्चन आते हैं हमारे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट, और एक आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जब करने लगे क्या करने लगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है जी। ओके भाई साहब, एक बात मोटी मोटी याद रख लो, के की वैल्यू मतलब के की वैल्यू कैसे चेंज करती है, के की वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होती है और किसी भी चीज से चेंज नहीं होती। एक रिएक्शन का रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो चेंज नहीं करती, ठीक है जी। यहाँ पे पॉइंट लिखे, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन्वॉल्व्ड, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि वो तो क्या करता है, रिएक्शन को तेज करता है बाय सेम एक्सटेंट, ठीक है जी। डायरेक्शन फ्रॉम विच इक्विलिब्रियम स्टेट, चाहे आप प्रोडक्ट से शुरू करो चाहे आप रिएक्टेंट से शुरू करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है, वो चेंज नहीं होती। चेंज कब होती है, जब आप क्या चेंज करते हो, टेंपरेचर चेंज करते हो। क्यों, उसकी बात आगे बताते हैं। देखो द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट मटेरियल, ठीक है, इसके ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ के की वैल्यू किससे चेंज होनी है, टेंपरेचर। कुछ भी बकवास हमारे एमसीक्यू में अगर बोले कि कांस्टेंट टेंपरेचर, तो के की वैल्यू क्या होगा, अगर के की वैल्यू मान लो एक रिएक्शन है, 40 डिग्री में, मतलब 2 मोल लिए थे ए के, 5 मोल लिए थे बी के, और सी 3 मोल बने सी के, 8 मोल बन के डी के, ठीक है, और टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 40, ठीक है। अब मोल चेंज कर दिए तो आपकी भाई साहब मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो के की वैल्यू क्या आएगी, 40, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होया ते के चेंज होना है, अदरवाइज के चेंज यही बकवास उन्होंने मारी होनी ज्यादा सोना च और मोल चेंज कर लो, पर अगला दे जाएगा रिएक्शन, अरे अगला खराब होने का, क्योंकि अगला की चेंज होना है टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर चेंज कर दे, वॉल्यूम चेंज कर दे, जो मर्जी चेंज कर दे, के दी वैल्यू एक रिएक्शन दी कांस्टेंट होती है एक टेंपरेचर ते, वो चेंज होएगी सिर्फ टेंपरेचर ते, समझ लगी। बाकी चाहे आग ला दे वो नहीं आग नहीं ला, ठीक है। ओके जी, सबसे पहली बात, अगर मान लो कहता है अगर रिएक्शन रिवर्स कर दो ना, तो आ जा तेरे पिल्ले, ओहो शिट, आएगा कैसे, जब ये ड्रॉ वाला लाइन हम यहाँ से नहीं, अब आएगा, आया कि नहीं, ये गया ना, आईपैड ले आने जल्दी से, ओहो शिट, मैं क्यों होएगा, क्या मैं होते ना, मैं खाली मुझे इधर अपना काम कर रहा था, वो कंफ्यूज है मैं, मैं लिखे ही नहीं। अच्छा देखो, कहता एक पॉइंट आप ये नोट करो, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड then value of K for reverse reaction is reciprocal for direct reaction, डायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है जी। अगर आपने मान लो आपने क्या बनाया, एक रिएक्शन आपको दिया ए बी बी गिव्स सी एंड डी, आपने रिएक्शन किधर से देखनी शुरू करनी है, इधर से देखनी शुरू करनी है, इधर से देखते ना, आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में जनरली रिएक्टेंट होते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट। इसके लिए के की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 1 लिख देता हूँ के 1, ठीक है जी। क्या आ जाएगी, सी पावर सी, समझने पे आया ना, समझ पहले, डी पावर डी। प्रॉब्लम बच्चों की आते समझते नहीं है, और जब बोलो समझ लो तो दिमाग है खोल के रखेंगे, बस सब कुछ ही पै जाए, और फिर क्या होगा, पहली बार सारा कुछ नहीं पढ़ा दो, तेरे को लगी समझ, तेरे को लगी समझ, ऐसे तो
एक्सप्रेशन दिख जाता बच्चे का। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, बकवास करनी भी चाहिए लेक्चर के अंदर, बहुत जरूरी होती है, सिर्फ पढ़ाने की बात नहीं करनी चाहिए, बच्चे वो सोचते बोरिंग है। ठीक है जी, ये हो गया K1। अब अगर मैं तुमको रिएक्शन ये वाली लिख दूं, या C प्लस सी डी डी गिव्स ए ए बी बी, ये इसका K लिखूं, ए बड़ा औखा काम है वैसे तो, ऑन पीड़ होने लग गई मेरी। बताओ जी, K2 क्या K1 का उल्टा नहीं है कि नहीं? ये नीचे, ये ऊपर था यहाँ नीचे हो गया, ये नीचे था यहाँ ऊपर हो गया, और क्या हुआ? रिएक्शन को मैंने क्या करा है, रिवर्स करा है। तो बात ठीक है कि बकवास है? बकवास है। बात समझ में आई तो बात है, नहीं आई तो बकवास है। समझ में आई तो बात समझ आ रही ना? आपको बस सीधा कह दिया है, अगर रिवर्स रिएक्शन लिखी आपने क्या करना है, उल्टा करने की मिलेगा आंसर। अगर 40 है डायरेक्ट का तो इनडायरेक्ट रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1/40। समझ लगी? पॉइंट आया क्लियर? उन्हें पढ़ने की लोड़ है दोबारा नहीं है। ठीक है, सेट। इस तो बाद अगला पॉइंट जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं, वो ये बकवास करेंगे हम कि इफ रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय सम फैक्टर, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट is raised to power that raised to power that coefficient, जिस चीज से मल्टीप्लाई करा है आपने, नई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर 2 आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर 3 आ जाएगा। क्यूब ले लोगे, 4 ले लोगे, ठीक है, इसके रेस टू पावर बाई करते जाए। ठीक है जी, इस पॉइंट को अब एक्सप्लेन करते हैं कैसे। लेट मी चूज वन रिएक्शन। हाय ओए रब्बा, हाय ओए रब्बा, ये रिएक्शन चूज कर लेते हैं। हाय ओए रब्बा, ये मर गया है। बस एक मिनट लगेगा, जस्ट वेट। देखो जी, फर्स्ट रिएक्शन के लिए मेरे को राइट K फॉर दिस रिएक्शन लिखो। व्हाट विल बी K फॉर दिस रिएक्शन? N2 की पावर 1/2 ऑक्सीजन पावर NO2। इज इट ओके? अब इस रिएक्शन के लिए लिखो N2 पावर ये हो गया डिवाइडेड बाय NO2 की पावर स्केयर। अब इन दोनों को देखो, ये K2 और K1 को कंपेयर करो आपस में। अगर मैं इसका स्केयर ले लूं, अगर मैं इस पूरी रिएक्शन का स्केयर ले लूं, अगर मैं इसका स्केयर ले लूं, 1/2 1
कट जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर, इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो मैंने यही बकवास करी थी, ये बन गया ना। जिस चीज से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे के की पावर, यानी कि ये K2 इज K2, अगर इधर वाली साइड पे लिया तो इधर भी लूंगा ना स्क्वायर, तो K2 इज K1 का स्क्वायर। जिस फैक्टर से रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे उस फैक्टर की के नया के क्या रहेगा उस के का, ठीक है। अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया उतने ही फैक्टर उसको बेस पार करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। अब उल्टा करते हैं, अगर ये इसका रिएक्शन है, इसी थर्ड पार्ट इसी से एक्सप्लेन कर देंगे। अब ये उल्टा करते हैं, तुमने ये लिखा था, मान लो अब ये तुम्हारा क्या है कि अगर मान लो अब ये तुम्हारा K1 है और ये तुम्हारा K2 है, ये तुम्हारी रिएक्शन 1 है, रिएक्शन 2 है। रिएक्शन 1 के लिए ये लिख दिया, रिएक्शन 2 के लिए क्या हुआ, यानी कि अगर किसी यहाँ से ये ऐसा कब होगा जब 2 से इसको क्या कर देंगे, इस पूरी रिएक्शन को किससे डिवाइड कर देंगे 1 बाय, इसको इस पूरी रिएक्शन किससे डिवाइड कर दिया है, अगर इस पूरी रिएक्शन को किससे डिवाइड कर दूं 2 से डिवाइड कर दूं, 2 ना 2 कटा जाएगा, इसके आगे क्या आ जाएगा 1/2, इसके आगे जाएगा 1, ठीक है जी। अगर क्या बोलते हैं, तो अब देखोगे, अब इसका क्या करोगे, इसका अगर मैं रूट ले लूं 1/2, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दी इक्वेशन को तो इसका रूट ले लूं, इसके आगे क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसका 2 और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे, और इसका भी 2 और 1/2 क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये गिवन एक्सप्रेशन ही बन जाएगी। इससे आगे 2 नहीं था ना, ये देखो तीसरे एक्स में 2 थोड़ा था, समझ लगी है, समझ लगी कि नहीं लगी, उल्टा हो गया ना। अगर मल्टीप्लाई किया तो पावर चला दो, अगर डिवाइड किया तो रूट ले लो, ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय सम फैक्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेज टू पावर रूट ऑफ, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू रूट ऑफ ओरिजिनल कांस्टेंट, ठीक है जी, ठीक है जी। अगर मैंने रूट बोला है, मैंने स्क्वायर रूट नहीं बोला, अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर रूट लोगे, और 2 से डिवाइड किया तो स्क्वायर रूट लोगे, अगर 3 से डिवाइड किया तो क्यूब रूट लोगे, अगर 4 से डिवाइड किया तो फोर्थ रूट लोगे, दैट इज कॉमन सेंस। पॉइंट क्लियर हो गए। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किया तो पावर चला दो, अगर डिवाइड किया तो रूट ले लो, ठीक है जी। चौथी चीज, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको रिएक्शन उठानी पड़ेगी। नहीं लगता दिल मेरा, सर इट्स 8:30 नाउ, मैं भी लेट हो रही हूँ, जल्दी उठो। ओके यस, ओके नहीं उठो। ये दो रिएक्शंस हैं, मैं इसको सादा सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब हम इसको लिखेंगे नहीं, ठीक है जी, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, वी हैव गॉट, वी हैव कम टू नो हाउ टू राइट अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
टाइम नहीं हो रहा ये। हेलो क्या क्या यार प्रॉब्लम है मेंटल। मैं एक चीज शिट मैन। चलो कॉल कर लेना। यार 1 मिनट खत्म कर दो, पॉइंट मेरा लास्ट है। पहले कर लेना, लेक्चर साथ में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपने को मिला भी नहीं है। लड़ना नहीं ना जिला बेच। लड़ने और ऑलवेज स्टार्टिंग, काम बंद करो, काम बंद करो। अब देखो ये रिएक्शन लिख दिया, इसके लिए के, ठीक है। फर्स्ट स्टेप का के ही होगा, NO की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच सीधा, ठीक है जी। सेकंड स्टेप के लिए होगा, लग गया पता। अब अगर मैं मान लूं ये इस रिएक्शन का के लिखना चाहता हूं, मेरे को फर्स्ट पार्ट में से क्या चाहिए, N2O2 चाहिए, इसी साइड पे चाहिए, और ये Cl2 चाहिए इस साइड। यानी ये दोनों इक्वेशन क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। ये 2NO ये 2NO ना इधर अपीयर हो रहा ना इधर पर। यानी ये जब मैं दो इक्वेशन ऐड करूंगा, जब मैं ये दो इक्वेशन ऐड करूंगा तो ये इधर है, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, आंसर ये इक्वल टू होगा, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू साइन, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा मैं, ऐड N2 + O2 + Cl2 गिव्स 2NO, ठीक है ना। अब और कहता अगर मैं इस रिएक्शन का के लिखता हूँ, इस रिएक्शन का के क्या आ जाएगा, NOCl की पावर स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय N2O2 Cl2, ठीक है जी। ये आ गया, ये तुम्हारा के मतलब ओवरऑल, ठीक है जी। ओवरऑल इन दो इक्वेशंस को ऐड करके बन जाए, है ना। तो अब देखो K1 को K2 से मल्टीप्लाई करो, K1 × K2 करो, ये NO2 स्क्वायर ऊपर था, ये NO2 स्क्वायर बचा गया ऊपर, NOCl स्क्वायर, ठीक है। नीचे का बच जाएगा NO2 Cl2, यही हुआ पता। अब ये पॉइंट है लास्ट, क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट बन गया, इसको अंग्रेजी में लिखना हो तो, इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन मल्टीपल स्टेप्स, ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ओ सॉरी ओवरऑल, क्या चैप्टर कौन सा है, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम, क्या इंडिविजुअल इक्विलिब्रियम
कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी, समझ लग गई। अब बाकी पांचवा पॉइंट ये है कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को कैटलिस्ट का नो इफेक्ट, प्रेशर का नो इफेक्ट, वॉल्यूम का नो इफेक्ट, सिर्फ किसके साथ चेंज होता है, टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, चलो बस पॉज स्टॉप।